परम श्रद्धेय स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए पागल हो जाओ, व्याकुल हो जाओ। अगर तुम्हें पागल ही बनना है तो संसार के विषयों के लिए पागल ना बन के ईश्वर के लिए पागल बनो। लड़का ना होने पर लोग आंसुओं की धारा बहाते हैं, धन संपत्ति ना मिली तो कितनी हाय हाय करते हैं, किंतु भगवान के दर्शन नहीं हुए कहकर कितने जन व्याकुल होते होंगे, कितने जन रोते होंगे। जो सचमुच भगवान को चाहता है वो उन्हें अवश्य पाता है। जो भगवान के लिए व्याकुल होता है वो खाने पीने जैसी तुच्छ बातों की चिंता नहीं करता। जिसे प्यास लगी है वो क्या गंगा जल को गंदला कहकर स्वच्छ पानी के लिए कुआं खोदता है। जिसे धर्म की तृष्णा नहीं लगी वही ये धर्म ठीक नहीं, वो धर्म ठीक नहीं कहते हुए बकवास करता है। यथार्थ तृष्णा होने पर ये सब विचार उठते ही नहीं। कृपण व्यक्ति जिस प्रकार सोने चांदी के लिए व्याकुल होता है, भगवान के लिए उसी प्रकार व्याकुल हो जाओ। भगवान को पाने के लिए ऐसा व्याकुल होना चाहिए जैसे डूबता हुआ आदमी सांस लेने के लिए होता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की व्याकुलता चाहिए जानते हो? सिर में घाव हो जाने पर कुत्ता जिस प्रकार बेचैन होकर दौड़ता फिरता है, भगवान के लिए भी उसी प्रकार की छटपटाहट चाहिए। हे मन, श्यामा माँ को एक बार ठीक ठाक आंतरिकता के साथ पुकार, देखे तो सही वो आए बिना कैसे रह सकती है। ठीक ठीक हृदय से पुकारा जाए तो भगवान दर्शन दिए बिना नहीं रह सकते। भगवान के प्रति किस प्रकार का आकर्षण होना चाहिए? सती का पति की ओर, कृपण का धन की ओर तथा विषयी का विषय की ओर जो आकर्षण होता है, उन तीनों को एकत्र मिलाने पर जितना आकर्षण होता है उतना यदि भगवान के प्रति हो तो उनका लाभ होता है। एक साधु नदी के किनारे एक शिष्य के साथ घूम रहे थे। भक्त ने आकर उनसे पूछा, प्रभु ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है? तो संत ने कहा, साधु ने कहा, उसी समय पानी में चलो, मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसे। वो उस शिष्य को पानी में लेके जाते हैं और उसे डुबोने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उसे हाथ पकड़कर उठाते हुए पूछते हैं, अभी तुम्हारी हालत कैसी हो रही थी? भक्त कहता है, प्राण अब गए तब गए, ऐसा हो रहा था, बेचैनी हो गई थी। तब साधु कहते हैं, जब भगवान के लिए तुम्हारे प्राण इसी तरह व्याकुल होंगे तभी उनके दर्शन होंगे। इसी जन्म में ईश्वर को प्राप्त करूंगा, 3 दिन में प्राप्त करूंगा, एक ही बार उनका नाम लेकर उन्हें प्राप्त करूंगा। इस प्रकार की तीव्र भक्ति होनी चाहिए, तभी भगवत प्राप्ति होती है। हो रहा है, हो जाएगा, इस प्रकार मंद भक्ति ठीक नहीं। इस जन्म में ना हो, अगले जन्म में भगवान को पाऊंगा, यह कैसी बात है? ऐसा ढीला ढाला सुस्त भाव नहीं होना चाहिए। उनकी कृपा से उन्हें इसी जन्म में प्राप्त करूंगा, इसी क्षण प्राप्त करूंगा। मन में इस तरह का जोर रखना चाहिए, विश्वास अडिग होना चाहिए, इसके बिना नहीं होता। गांव में किसान लोग बैल खरीदने जाकर पहले बैल की पूंछ में हाथ लगाते हैं। कुछ बैल ऐसे होते हैं जो पूंछ में हाथ लगाने पर कोई विरोध नहीं करते, बल्कि अंग फैलाकर लौटने लग जाते हैं। ऐसा देखते ही किसान समझ जाता है कि ये बैल किसी के काम का नहीं है, और पूंछ में हाथ लगाते ही जो बैल तिल मिलाकर एकदम से उछलने लगे, उन्हें देखकर वे समझ जाते हैं कि ये खूब काम आएगा। इन्हीं में से वे बैल पसंद कर खरीद ले जाते हैं। ढीला ढाला भाव अच्छा नहीं। अपने में जोर लाकर विश्वास के साथ कहो कि उन्हें जरूर पाऊंगा, इसी क्षण पाऊंगा, तभी तो यह संभव भी होगा। भगवत प्राप्ति की अनिवार्य शर्तें हैं। मायापाश से मुक्त होने के लिए हमें किस उपाय का अवलंबन करना चाहिए? मायापाश से छुटकारा पाने के लिए जो व्याकुल होता है उसे स्वयं भगवान ही उपाय बता देते हैं, इसलिए व्याकुलता ही आवश्यक है।
किसी भक्त ने श्री रामकृष्ण से पूछा, किस उपाय से ईश्वर के दर्शन हो? वे उत्तर देते हैं, क्या तुम उनके लिए व्याकुल होकर रो सकते हो? लोग, बाल बच्चे, औरत रुपए पैसे के लिए लोटा लोटा भर आंसू बहाते हैं, पर भगवान के लिए कौन रोता है? बच्चा जब तक चूसनी में भूला रहता है तब तक माँ रसोई या घर के अन्य कामकाज में लग जाती है, पर जब बच्चे को चूसनी अच्छी नहीं लगती तो उसे फेंककर वह माँ के लिए चिल्लाकर रोने लगता है। तब माँ झट चूल्हे पर से हांडी को उतार कर दौड़ती हुई आकर बच्चे को गोद में उठाती है। जिसे तीव्र व्याकुलता हो उसे शीघ्र ही भगवान के दर्शन होते हैं। इस कलयुग में कोई यदि ईश्वर के लिए 3 दिन भी व्याकुल होकर रोए तो ईश्वर की कृपा से वह सिद्ध हो सकता है। चंदा मामा सभी बच्चों के मामा हैं, इसी तरह भगवान भी सभी के हैं। उन्हें पुकारने का अधिकार सभी को है। सच कहता हूं, जो ईश्वर को चाहता है वो उन्हें पाता है। ये सत्य है या असत्य, स्वयं परख कर देख लो। अधिक नहीं, सिर्फ 3 दिन ठीक ठाक करके देखो। जगत जननी के पास अचल भक्ति, दृढ़ विश्वास के लिए प्रार्थना करो। साधक का बल क्या है? साधक ईश्वर की संतान है। बच्चों की तरह रोना ही उसका बल है। माँ जिस प्रकार बच्चे को रोते मचलते देख उसका हट पूरा करती है, भगवान भी साधक को व्याकुल हो रोते देख उसकी प्रार्थना पूरी करते हैं। एक बार किसी व्यक्ति ने श्री रामकृष्ण से कहा, मेरी उम्र इस समय 55 वर्ष है। मैं 14 साल की उम्र से ईश्वर की खोज में लगा हूँ। मैंने गुरु के उपदेशों का पालन किया, सभी तीर्थ क्षेत्र हुआया, साधु संतों के दर्शन किए, पर कुछ तो लाभ नहीं हुआ। सुनकर रामकृष्ण कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ, जो ईश्वर के लिए व्याकुल होता है वो अवश्य उनके दर्शन पाता है। मेरी बात पर विश्वास करो और धीरज रखो। बच्चे ने माँ से कहा, अम्मा जब मुझे भूख लगे तब नींद से जगा देना। माँ बोली, बेटा भूख ही तुम्हें जगा देगी। जिस प्रकार बच्चे पैसे या खिलौने के लिए माँ से जिद करते हुए मचलते हैं, कभी रोते और कभी उसे मारते भी हैं, इसी प्रकार जो ईश्वर को अपने से भी अपना जानकर उनके दर्शन पाने के लिए सरल बालक की तरह व्याकुल अंतःकरण से रुदन करता है, करुणा करता है, ईश्वर उसे दर्शन दिए बिना नहीं रह सकते। यात्रा अभिनय। यात्रा अभिनय नौटंकी की तरह जो एक प्रकार का धार्मिक नाटक किया जाता है, उसकी चर्चा है। यात्रा अभिनय में शुरू में जब तक लोग मृदंग, करताल आदि बजाते हुए ऊंचे स्वर में हे कृष्ण आओ आओ कहकर गाते रहते हैं, तब तक कृष्ण सज धज कर आड़ में तंबाकू पीते और गपशप करते बैठते रहते हैं। पर जब वो सब शांत हो जाता है और नारद ऋषि आकर वीणा बजाते हुए प्रेम सहित कोमल स्वर से गाते हुए पुकारने लगते हैं, हे गोविंद मेरे जीवन मेरे प्राण, तब कृष्ण अधिक देर नहीं ठहर सकते, व्यग्र होकर तत्क्षण मंच पर आ जाते हैं। इसी तरह जब तक साधक प्रभु दर्शन दो, प्रभु दर्शन दो कहकर जोरों से पुकारे, जोरों से पुकारते रहे, तब तक जानना कि प्रभु वहां नहीं आए हैं। जब प्रभु का आगमन होता है तब साधक भाव गदगद हो चुप हो जाता है, फिर जोर से नहीं पुकारता। साधक जब भाव में गदगद होकर प्रेम मग्न हृदय से प्रभु का स्मरण करता है, तब प्रभु भी आए बिना नहीं रह सकते।